अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। वीडियो आपने देखी थी डार्क एज वाली, वो मैंने बनाई, आपने देखी, पसंद की, थैंक यू वेरी मच। आज इंशाल्लाह ताला हमारी जो आज की वीडियो है वो है अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। फर्स्ट पीरियड जब एंग्लो सैक्सन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जनाब, स्टार्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड की आज हम बात करेंगे। Anglo-Saxon period, there was a time of dark age before Anglo-Saxon period। बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ, डार्क एज का टाइम था, नॉन रिलीजियस टाइम था, आपको पता है। क्या वो करते थे? दे प्रेज देयर आइडियल कार्ड लिटरेचर। उनकी जो प्रेजिंग थी अपने आइडियल के मुताबिक, वो थी उनकी, समझ ले, लिटरेचर वही कहलाता था उनकी प्रेजिंग जो थी, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। When Christianity came, so the dark age literature was also there। उस समय dark age literature था जब Christianity वहाँ पर आई। At start the responsibility of taking literature was taken by priest। देखिए, उनके जो priest थे, उनके जो religious people जो थे, फादर जो होते हैं उनके, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली लिटरेचर की। समझ लें, लिटरेचर उनके हाथ में आ गया और उन्होंने मॉडिफाई किया लिटरेचर को, डार्क एज के लिटरेचर को उन्होंने आल्टर कर दिया। उन्होंने, प्रीस्ट ने आल्टर कर दिया लिटरेचर को बाय इंसर्टिंग गॉड्स नेम इन प्लेस ऑफ डार्क एज आइडियल्स नेम। डार्क एज के जो आइडियल्स के नेम थे उसकी जगह पे उन्होंने अल्लाह ताला का नाम यूज़ कर दिया। ठीक है ना जी। आप देखें कि 99% उन्होंने आल्टर किया उस लिटरेचर को, 99% उन्होंने आल्टर किया। जो रिमेनिंग 1% है वो पोएटिक फॉर्म में स्टिल प्रेजेंट है, अभी तक प्रेजेंट है वो 1%। अब आप खुद सोचिए कि 1% है तो वो कितना कम होगा। ठीक है जी। अभी वी विल इंशाल्लाह ताला आई विल टॉक अबाउट डार्क एजेस लिटरेचर एंड क्रिश्चियन एज एज वेल। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह अपकमिंग में मैं उसके मुतालिक भी आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, द लिटरेचर मोस्टली फॉर्म्ड इन पोइटिक फॉर्मेट बिकॉज फर्स्ट पोइट्री केम देन प्रोज। लेकिन जब कभी भी आप बात करें, कभी भी आप इसकी बात करें तो पहले पोइट्री दी जाती है, देन फिर प्रोज आते हैं ना। तो लाजिम बात है वो बाद में हुई है, उसकी प्रोज जो बने बाद में बने, पहले पोइट्री थी, तो पोइट्री में ही सारा कुछ हुआ है। द पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन टाइम वॉज नॉट दैट मच आर्टिस्टिक और क्रिएटिव। गौर कीजिएगा, वो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव नहीं था और वो विजनरी और इल्यूजनरी था। अब देखें, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात समझाऊँ कि विजनरी इल्यूजनरी ये होता है कि विजन और एक विजन बताया जाता है कि कैसा था, क्या था, और इल्यूजन होती है, और उसके अंदर मतलब आर्टिस्टी और क्रिएटिविटी और वो चीज़ नहीं थी। क्योंकि उस टाइम जो है उन्होंने सिर्फ अपनी जो सोच थी वो बयान करनी थी, जो कुछ वो देख रहे थे वो उन्होंने बयान करना था, जो कुछ वो अपने जहनों में जो शक्ल बना रहे थे उस शक्ल को उन्होंने पोइटिक फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना जी। वो इतना वो नहीं था, मतलब उसमें वो काफ़ी, उर्दू में जो कहते हैं काफिया, रदीफ़ और वज़न और ये चीज़ों का वो उन्होंने तनासुब नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे खाली विजन और इल्यूजन था। ठीक है। इन दैट टाइम ना वो विजन ऑफ वॉर थी, जादुई सफ़र था जिसके मुतालिक वो लिखा करते थे। जादुई सफ़र था, हीरो है जी, हीरो ने ट्रैवलिंग की, मॉन्स्टर से फाइटिंग की, उसको रास्ते में जो प्रॉब्लम्स पेश आई, वो जनाब जंगल से गुजर रहा था, वहाँ पर उसे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, वहाँ पर उसे अपने खुराक का ख़ुद बंदोबस्त करना पड़ा, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो ये चीज़ें वो लिखते थे। ठीक है ना, इन द पोइटिक फॉर्म। बार बार मैं पोइटिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अभी यहाँ पर है कि इफ़ वी रिजेंबल द पोइट्री अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पोइट्री। देखें, दोबारा वही बात विजन और इल्यूजनरी की आएगी। अगर मैं बात करूँ पोइट्री के एक रूल्स होते हैं ना, पोइट्री के रूल्स होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं था। अकॉर्डिंग टू द रूल इसलिए नहीं था
क्योंकि उस वक्त उनकी सोच विजन और इल्यूजन पर थी, वो उसको बयान करते थे। ठीक है, द पोइट्री ऑफ दैट टाइम हैज़ अ लो स्टैंडर्ड। लाजमी सी बात है, देखें कहने का मकसद है जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो लो स्टैंडर्ड ही चला जाएगा ना, लेकिन बट इट एग्जिस्ट। देखिए, हमने एग्जिस्टेंस पे बात करनी है, यहाँ पर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि यार वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं था उसको निकाल दो, ये था वो था। देखें, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था लेकिन था तो ठीक है। इफ़ अब बात करते हैं सोर्सेज की। देखें, जो भी बंदा कोई चीज़ बयान करता है उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होता है ना यार, सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो उसका टॉपिक दिया जाता है तो आप लिखते हैं, तो उनका सोर्स था, उनका सोर्स क्या था? उनका सोर्स था जनाब रिलीजन, वॉर, लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव टू द नेचर, लव ऑफ होम। लव ऑफ होम क्यों? वो बेचारे घर से दूर होते थे ना, तो लव ऑफ होम एंड ग्रेट रिवरेंस ऑफ वुमेनहुड। बहुत इज्जत, बहुत रेस्पेक्ट थी वुमेन की एट दैट टाइम ना, तो ये उनकी लिटरेचर में हमें नज़र आता है। ठीक है ना जी। इन दर पोट्री दे रेस्पेक्ट द वुमेन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। द इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ द पोइट्री, फोरम, देखिए कोई फोरम होता है ना, तरीका होता है कि पोइट्री किस तरीके से लिखेंगे, तो वो एपिक और एपिक आप कह सकते हैं हीरोइक टाइप। हीरोइक टाइप तो उनके हीरोज़ होते थे, पहले उनके हीरोज़ आइडियल थे डार्क एज में। अभी जो उनके ओरिजिनल हीरोज़ थे जिसके मुतालिक वो लिखते थे, मतलब ह्यूमन थे वो लोग, ह्यूमन हीरो थे। सो इट वाज एपिक, हीरोइक पोएम थी। अब पॉजिटिव पोइट्री थी जनाब, उनकी पोइट्री में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। उन्होंने किसी की तजलील नहीं की पोइट्री में, उन्होंने किसी की मतलब कोई जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव पोइट्री थी। इट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। नोट रखिएगा, पोइट्री देखें पोइट्री कितनी पुरानी है, यहाँ से हम ये जानेंगे कि वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री थी एंग्लो सैक्सन टाइम की। द एंग्लो सैक्सन टाइम वॉज द एपिक टाइम ऑफ पोइट्री, वो एपिक टाइम ऑफ पोइट्री था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री, उसकी क्या क्लासिफिकेशन थी। थैंक यू वेरी मच।